हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आपको पता है, अभी IBACIO 2021 वाला एग्ज़ाम चल रहा था और ये एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात करने वाले हैं कि IBACIO 2021 में जो कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जाएगी, और हमारे पास जो विद्यार्थियों ने बताया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और उनकी एक्यूरेसी लगभग कितनी है, तो उसी आधार पर हमने जो कट ऑफ का एनालिसिस किया है वो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2021 की कट ऑफ जो है बताने से पहले मैं आपको 2017 की कट ऑफ है वो बता देता हूँ कि 2017 में जो कट ऑफ थी IBACIO 2017 की, वो कितनी गई थी। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2017 की ये कट ऑफ। तो 2017 में जब ये पेपर हुआ था तब उस टाइम जो वैकेंसी आई थी वो मात्र 1300 वैकेंसी आई थी उस टाइम। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि उस टाइम 1300 वैकेंसी आई थी और अभी कितनी आई है, अभी 2000 वैकेंसी आई है। जो 2021 में अभी वैकेंसी आई है 2021 में, इसमें 2000 पद थे। तो 2021 में जो कट ऑफ है और 2017 में जो कट ऑफ है उसमें कितना अंतर है वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो एक चीज़ इसके पहले और बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं 2017 की पहले कट ऑफ। तो IB जो है, आपको पता होगा कि कट ऑफ जो है वो जारी नहीं करता है। SSC है ना, या फिर अन्य एग्ज़ाम की तरह ये कट ऑफ नहीं जारी करता है कि इतनी कट ऑफ है और इतने ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो मेंस देंगे या ऐसा कुछ। तो IB कट ऑफ नहीं जारी करता है, वो सीधा सीधा आपको बता देता है कि आपका जो मेंस है वो मेंस में आपको बुलाया जा रहा है ना। प्री आपने दिया है और मेंस में आपको बुलाया जा रहा है। तो जब आंसर की आती है, आप मैच करते हैं, तो आपको पता रहता है कि मैंने 60 क्वेश्चन किए हैं, मैंने 65 किए हैं, किसी ने 70 किए हैं, है ना। तो इसी आधार पर हमने उस टाइम की जो कट ऑफ थी, उस टाइम की जो कट ऑफ थी उसका एनालिसिस किया और पता चला कि हाँ 65 वाले का हुआ है और 64 वाले का नहीं हुआ है, 63 वाले का नहीं हुआ है ना, 66 वाले का हुआ है, 67 वाले का हुआ है। तो इसी आधार पर जो कट ऑफ है वो बताई गई है। ठीक है, जो विद्यार्थियों ने बताया था कि ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पर आपको कट ऑफ बताई गई है। तो 2017 में जो है जनरल की जो कट ऑफ थी वो 65 नंबर थी, OBC की 63, SC की 50 और ST की 48। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ है और बिल्कुल सही कट ऑफ है, ऐसा नहीं है। हो सकता हो 1-2 नंबर ये ऊपर नीचे हो, क्योंकि हमें किसी बच्चे ने कुछ बताया और किसी ने कुछ बताया और ऐसे करके हमने जो एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, लगभग जो कट ऑफ है वो इतनी ही गई है। ठीक है, जो 2017 में कट ऑफ गई थी, है ना, जो बच्चों ने बताया कि ऐसा ऐसा था, तो वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो IB है वो कट ऑफ तो जारी करता नहीं है, सीधा मेंस के लिए बुला लेता है। और इस बार जो पद हैं वो 2000 पद आए हुए हैं, है ना। तो आपको पता है कितने गुना बुलाना है उसे मेंस के लिए, 10 गुना। तो जब 10 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना। तो 20,000 बच्चों को बुलाया जाना है इस बार मेंस के लिए। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा पेपर का जो लेवल आया है वो इस बार अच्छा खासा था, ठीक ठाक पेपर था। ऐसा नहीं था कि कोई शिफ्ट बहुत ही इजी दे दिया हो और किसी में बहुत ही हार्ड दे दिया हो। लगभग सारा चीज़ सभी शिफ्ट में, है ना, नॉर्मल था। ऐसा नहीं था कि किसी में हार्ड हो या किसी में इजी दे दिया हो। बिल्कुल SSC की तरह खेला नहीं खेला है ना इसने, कि एक शिफ्ट बहुत इजी दे दी और दूसरी बहुत हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए लगभग हर शिफ्ट में 19-20 का अंतर था, और ऐसा तो होता ही है और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। एक सा पेपर कभी बन ही नहीं सकता है, 19-20 होना चाहिए। लेकिन SSC का जो खेला रहता है वो 19-20 का नहीं रहता है, वो 1900 का, 19-200 का, 19-500 का रहता है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं 2020 और 21 की कट ऑफ की। तो ये जो कट ऑफ है ये हमने एनालिसिस की है ना, और जो बच्चों ने आंकड़े दिए उसके आधार पर। तो इस बार जो कट ऑफ जा सकती है वो 65 से लेकर 68 के बीच में जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए है, 65 से लेकर 68। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2017 में तो 65 गई थी, वैकेंसी 1300 थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ कम जाना चाहिए।
लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि कंपटीशन का लेवल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, है ना। तो कट ऑफ 65 से लेके 68 तक ये जा सकती है। और ये आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, मार्क्स मत इनको समझ लीजिएगा। ये जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं इन्हें मार्क्स मत समझ लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ें। आपने 65 क्वेश्चन किए हैं तो आपका हो सकता है 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए, 5 बढ़ जाए, तो आपका स्कोर 68 पहुँच सकता है, 67 पहुँच सकता है, 70 पहुँच सकता है ना। तो 3-4 नंबर जो नॉर्मलाइजेशन के वो बढ़ेंगे, एसएससी जैसे 60-65 नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके ज़्यादातर चांस है कि आप मेंस के लिए बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के 65 से लेके 68 क्वेश्चन अगर आपके एक्यूरेसी के साथ सही हो रहे हैं, आपने किए कितने हैं वो अलग बात है, आपने 90 कर दिए हैं, आपने 80 कर दिए हैं, लेकिन एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अगर आपके 65 और 68 के आसपास सही हो रहे हैं तो जनरल कैटेगरी विद्यार्थी जो हैं उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। ओबीसी 60 से 63 जो कट ऑफ है वो रह सकती है, एससी के लिए 55 से 58, एसटी के लिए 52 से 55 के बीच, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 62 से लेकर 65, और इसकी जो कट ऑफ है जनरल से 1-2 नंबर ही कम ज़्यादा रहती है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर 2017 में ईडब्ल्यूएस का नहीं बताया आपने कट ऑफ। तो देखिए जो ईडब्ल्यूएस है ये 2019 के चुनाव में मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया था आपको, है ना, जिसका कट ऑफ में फ़ायदा मिलता है शायद थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का। बाकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए तो उसमें इकोनॉमी जैसी कोई बात नहीं है। तो ये जो लॉलीपॉप था 2019 से आया था, तो 2017 में कट ऑफ कहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो शायद समझ गए होंगे आप। तो ये कट ऑफ है, इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। जो हमने आंकड़ा हमारे पास आया हमने उसका एनालिसिस किया और जो आपको बताया, और ध्यान देने वाली बात जो आपको बता दी है कि ये क्वेश्चन की बात हो रही है, मार्क्स की बात नहीं हो रही है। नंबर हो सकता है आपके इसमें 2, 4, 10 बढ़े नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मलाइजेशन होगा और बच्चों के मार्क्स जो हैं बढ़ेंगे। जिनका अगर हार्ड शिफ्ट में किसी का हो सकता है, सबका होता है, एक 19-20 है तो किसी का हार्ड हो गया हो एग्ज़ाम थोड़ा बहुत, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाएँ, 4 बढ़ जाएँ, 6 बढ़ जाएँ, 10 बढ़ जाएँ, है ना। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि 70 बढ़ जाएँ, तो इतने नहीं बढ़ेंगे। एसएससी नहीं है, ये आईबी है, सारे काम सीक्रेट तरीके से होते हैं। तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और आपने कितना स्कोर किया है आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।